Hello students, welcome to GPS online English classes. Hope you are happily enjoying your time. Students, we are going to do the exercise work today of lesson number 16, which is auxiliaries and modals. तो हम इसकी कुछ exercises को देखते हैं आज. Alright, so get ready with a pencil or a pen to note down. Okay. तो अब हम एक्सरसाइज वाले पार्ट पर आ चुके हैं. हमने मॉडल्स को देख लिया. ऑलराइट, तो अब हम इसमें देखेंगे कि कौन सा मॉडल आएगा. एक्सरसाइज के अंदर ब्लैंक्स गिवन है आपको. मैं स्टार्ट करता हूँ. चूज़ द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स. आंसर को ब्लैंक्स में लिखो और ऑप्शंस गिवन है आपको. अब आपको लेसन इस सेंटेंस को पढ़कर उसकी सेंस समझनी है कि इसमें क्या कौन सा मॉडल लगाया है. उसको मॉडल को फिर ध्यान देना है. अच्छा ये क्यों आया, तो हम इसको यूज़ करते हैं. हर कोई जो बॉर्डर क्रॉस करता है, बॉर्डर के उस तरफ जाता है, पार करता है, डैश शो हिज और हर पासपोर्ट, उसको अपना पासपोर्ट. और जैसे कंट्रीज़ का जो बॉर्डर है उसमें आप यूं ही जा सकते हैं या फिर बिना पासपोर्ट के आप नहीं जा सकते. बहुत ज़रूरी है. जो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है उसके लिए हम क्या लगाएंगे, मस्ट. तो मस्ट शो आ जाएगा. बहुत ज़रूरी हो जो चीज़ उसके लिए मस्ट लगाते हैं. MUST, नेसेसरी, होना, ज़रूर होना. ऑलराइट, सो वी आर ऑन द नेक्स्ट वन. द टीचर सेड, टीचर ने कहा, वी डैश रीड दिस बुक, हमको ये बुक पढ़नी चाहिए, हम पढ़ सकते हैं, ज़रूर पढ़नी चाहिए. तीनों आ रहे हैं इसमें, मस्ट, शुड और कैन. लेकिन चेक करते हैं आगे क्या है. फॉर आवर ओन प्लेजर, हमारी अपनी मर्ज़ी के लिए, हमारे अपने मज़े आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए पढ़नी है. एज़ इट इज़ ऑप्शनल, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है. बट वी डैश रीड इट, लेकिन हम इसको पढ़ें नहीं पढ़ें. इफ़ वी डोंट वांट टू, अगर हम चाहते ही नहीं है इसको पढ़ना तो इसको ना पढ़ें. तो देखिए इसमें हम क्या क्या लगा सकते हैं. टीचर ने कहा कि ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है. अब ये ज़रूरी नहीं है तो हम पढ़ सकते हैं. ठीक है, सो वी कैन रीड दिस बुक, हम इसको पढ़ सकते हैं. लेकिन उसने बताया कि ऑप्शनल है तो ज़रूरी नहीं है. अगर आप पढ़ना नहीं चाहते हो तब कोई ज़रूरी नहीं है. तो इसमें हम देखिए क्या है. बट वी नीड नॉट, सो नीड नॉट रीड इट. अगर हम इसको नहीं चाहते तो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो ये ज़रूरी नहीं है. नीड नॉट या नीड नॉट का नीडंट लगा लीजिए. सेकंड वाला ऑप्शन शॉर्ट फॉर्म में नीड नॉट. आप फुल फॉर्म ही लिखिएगा, नीड के बाद नॉट लिखिएगा, अलग वर्ड. थर्ड, ड्राइवर्स कैन मस्ट माइट स्टॉप when the traffic signals are red. जब ट्रैफिक का सिग्नल रेड हो जाता है तो रुक सकता है कोई, ड्राइवर को रुकना चाहिए या उनको ज़रूर रुकना चाहिए, या और कम पॉसिबिलिटी है. अगर नहीं रुकेंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. तो ज़रूर वाली बात आती है यहाँ पर, मस्ट स्टॉप आ जाएगा. ओके, रुक सकते हैं या रुकना चाहिए, ये तो लॉ है, मतलब लॉ नहीं, रूल है ये. तो ट्रैफिक के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करना चाहिए, तो ज़रूरी हो गया. ज़रूर होने का मतलब मस्ट, ज़रूर रुकना चाहिए. नेक्स्ट फोर्थ, टेक एन अम्ब्रेला, अपने साथ अम्ब्रेला ले लो विद यू. इट डैश रेन लेटर, बाद में रेन, बारिश हो सकती है, हो जाएगी या होनी चाहिए. क्या लगाएंगे इसमें, माइट. ओके, इट माइट रेन लेटर, मतलब बाद में रेन हो सकती है. अभी कोई उसका आसार नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे हो सकता है कि शायद बाद में आ जाए. ऑलराइट, तो इसके लिए आप माइट का हम यूज़ लगाते हैं. माइट को हम यूज़ तब करते हैं जब पॉसिबिलिटी, किसी बात के होने की संभावना कम हो, और दूसरा जब हम ये कहना चाहते हैं कि कोई आगे एडवाइज़ करना चाहते हैं किसी चीज़ को, कि आप किसी को हम सलाह देना चाहते हैं ना. जैसे मान लीजिए आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो 2 पेन्स हैं, आपके पास एक ही पेन है ब्लू कलर का, तो आपकी मम्मी या पापा आपको
सिस्टर कह रही हैं कि एक पेन और ले जाओ, शायद तुम्हें दूसरी ज़रूरत पड़े, तो हम माइट लगा सकते हैं। ओके, यू माइट नीड अनदर पेन, दूसरा पेन हो सकता है कि तुम्हें चाहिए हो। नेक्स्ट इज फिफ्थ, पॉली डैश कम विद मी टुमारो, शुड माइट मस्ट। पॉली मेरे साथ कल आनी चाहिए, आ सकती है, ज़रूर ज़रूर आ सकती है। अब देखिए इसमें क्या चीज़ है, इसमें हम भर कर देखें कि कल वो मेरे साथ आ सकती है, उसे आना चाहिए या वो ज़रूर, उसे ज़रूर आना चाहिए। फ़िलहाल हमें इस सेंटेंस के अंदर से, क्योंकि अकेला है ये, इससे रिलेटेड कोई, इससे पहले कोई सेंटेंस और नहीं है जिससे हमें कुछ और मालूम पड़ता हो कि बहुत ज़रूर क्यों आना चाहिए। इसमें वो आ सकती है, ये उसकी इच्छा है, तो यहाँ पर नहीं भी आए ना आए तो कोई ज़रूरी नहीं है। ऑलराइट, तो माइट आ सकता है यहाँ पर, शुड कम विद मी भी आ सकता है, पॉली शुड कम विद मी, आना चाहिए कल मेरे लिए, टुमारो विद मी, मेरे साथ आना चाहिए, तो आप यहाँ पर शुड भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कल के लिए आ रहा है ना, शुड कम विद मी या शुड कम विद मी टुमारो, तो हम यहाँ शुड लगा लेते हैं, इसका मतलब आ रहा है चाहिए, पॉली को कल मेरे साथ आना चाहिए। ठीक है, माइट भी पॉसिबल है यहाँ पर कि आ सकती है, कल मेरे साथ आ सकती है, तो हम यहाँ पर फ्री हैं चूज़ करने के लिए माइट या शुड, कोई भी। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद कैन, कुड, वॉज, वर, एबल टू, इनमें से हमें चूज़ करके लगाने पड़ेंगे। तो देखिए, क्योंकि कुड वाले हमने एक उसका एक यूज़ छोड़ा था, कुड वाले का फर्स्ट, चलिए फिर भी ट्राई करते हैं। आई डैश यूज स्टैंड ऑन योर हेड फॉर अ मिनट, डैश यू स्टैंड, कि अपने सर के ऊपर, सर के सहारे क्या तुम खड़े हो सकते हो एक मिनट के लिए। सो कैन यू, क्या आप में इतनी कैपेबिलिटी है, सामर्थ्य, योग्यता है, तो कैन आ सकता है इसमें। ओके, उस तरीके से। कैन यू रन वेरी फास्ट, क्या आप तेज़ भाग सकते हो। कैन यू टेल दिस आंसर, क्या इस आंसर को आप बता सकते हो। तो उसका उसमें एबिलिटी, कैपेबिलिटी कैन की वजह से इसमें आ रहा है। यहाँ ये शो कर सकते हैं कि वो जो पर्सन है अपने सर के ऊपर खड़ा होने की क्षमता रखता है, इसलिए कैन उसके लिए आएगा। आई एम सॉरी डैश नॉट डैश कॉल यू येस्टरडे, कल पास्ट हो गया, मैं तुमको कल कॉल नहीं कर सका। आई कुड नॉट, क्या इसमें देखिए दो तो नहीं भरेंगे, तो इसमें हम लास्ट वाला भर सकते, आई वॉज नॉट एबल टू, मैं कर नहीं पाया, तो यहाँ पर ये भरेंगे हम, आई वॉज नॉट एबल टू, क्योंकि बाकी तो सब अकेले ही है ना, तो डबल यही है जो कि दो जगह आ सकता है। आई वॉज नॉट एबल टू, आई एम सॉरी आई वॉज नॉट एबल टू कॉल यू येस्टरडे, मैं कल आपको कॉल नहीं कर पाया, समर्थ नहीं था। ओके, नेक्स्ट, डैश यू फैक्स मी दैट डॉक्यूमेंट बाय मंडे, क्या आप मुझको मंडे तक वो फैक्स कर सकते हो। जैसे आप व्हाट्सएप पर भेजते हैं ना कोई मैसेज या फोटोग्राफ या वीडियो, ऐसे ही फैक्स होता है। ओके, तो कैन यू हम सिंपल लगा सकते हैं, मतलब क्या आप इस लायक हो, क्या आपके पास टाइम है, तो इसमें कैन भी आ सकता है। इसमें अगर हम पोलाइटनेस लगाना चाहें तो वो भी बहुत इजीली आ जाए, कुड यू फैक्स मी। ओके, पोलाइट क्वेश्चन है तो वो बहुत इजीली इसमें आ सकता है, कुड यू फैक्स मी दैट डॉक्यूमेंट बाय मंडे, क्या मंडे तक वो डॉक्यूमेंट मुझको सेंड कर सकते हो आप, तो इसमें कोड लगा देंगे हम, पोलाइटनेस को शो करेगा। कैन भी आ सकता है लेकिन हम कोड चूज़ करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट इज डैश यू डैश अंडरस्टैंड व्हाट ही वॉज टॉकिंग अबाउट, क्या आप समझ पा रहे थे या समझ पाए, व्हाट का मतलब जो, जो वो कह रहा था, जिस बारे में या जो वो बात कर रहा था, क्या आप उसको समझने में सफल रहे, क्या आप समझ पाए, तो इसमें हम वर यू लगा देंगे, वर यू एबल टू। वर का मतलब क्या है यहाँ पर, योग्य होना। हम बाय द वे आई थिंक
Just give me 1 minute. Where are we? Give me just 1 minute. We are way ahead. बहुत आगे आ गए हैं. Give me just 1 more minute. ये कहाँ पर है? लेसन पढ़ रहे हैं हम. Which lesson is this? Lesson number. Give me just 1 minute. Hold it please. अभी हम पता करते हैं कि हम कौन से पेज पर थे. Give me just 1 minute. Hmm. 68 था आई थिंक पेज नंबर 60 समथिंग. तो हम वहीं पर चलते हैं. यस 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 यस. Primary auxiliaries and modal 70 something. Very good. Okay, here we are. So we have been able to find it. हमने इसको ढूंढ लिया है. We've got it. All right. चलिए, ये खो गया था, हमने इसको ढूंढ लिया. अब देखते हैं आगे फिर और क्या आने वाला है. हम पहुंच गए थे बी के सेकेंड लास्ट पर, फोर्थ पर. वर यू एबल टू अंडरस्टैंड, क्या आप समझ पाए? वर और एबल टू अलग अलग लगाए जाएंगे. वर यू एबल टू अंडरस्टैंड, क्या आप समझ पाए? पास्ट में है ना. वॉज और वर पास्ट मतलब था का मीनिंग देता है. क्या आप समझ पाए? यू एक प्लूरल वर्ड है. सो क्या आप समझ पाए? वर यू एबल टू अंडरस्टैंड वॉट ही वॉज टॉकिंग अबाउट, जिस बारे में वो बात कर रहा था. ठीक है. सो वी आर ऑन द लास्ट वन विच इज़ फिफ्थ. एंड इट सेज, क्या कहता है देखते हैं जी. आई डैश प्ले द गिटार व्हेन आई वाज चाइल्ड. जब मैं छोटा था तो गिटार खेल सकता, सॉरी गिटार बजा सकता था. किसी भी इंस्ट्रूमेंट को हम प्ले करते हैं. ऑलराइट. गिटार बजा सकता था. अभी पास्ट की बात हो गई. सकता हूँ होता है तो हम कैन लगाते हैं. सकता था के लिए पास्ट में कैन की सेकंड फॉर्म कोड कर देंगे. तो इट्स वेरी सिंपल नाउ. आई कुड प्ले द गिटार, मैं गिटार बजा सकता था जब आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं एक छोटा बच्चा था. ऑलराइट. सो हमने ये दोनों किए. एक और कर लेते हैं सी पार्ट. कंप्लीट द सेंटेंसेस विद मस्ट, बहुत ज़रूर चाहिए. मस्ट नॉट नेगेटिव बन गया, नहीं ज़रूरी करना चाहिए. और नीड नॉट, यहाँ पर सिंपल एक ज़रूरत वाली बात आती है. ओके. कोई ऑब्लिगेशन, कोई कर्तव्य वाली बात नहीं है. मस्ट में थोड़ा सा ऑब्लिगेशन या कर्तव्य वाली बात आ जाती है. पीपल डैश वॉक ऑन ग्रास, लोगों को ग्रास पर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इससे ग्रास ख़राब हो जाती है. हम ऐसे अगर मान लें तो ओके. जैसे कोई स्कूल का लॉन है या फिर कुछ और है. और हेल्थ के लिए अब हम वो इसमें अगर कुछ और आ जाए तो, अगर इसमें ऐसा हो कि बेयर फुट, बिना चप्पल पहने जूते पहने, तब हम इसमें यस लगाएंगे. लेकिन हम ये मान लेते हैं कि शूज़ पहनकर ग्रास पर नहीं चलना चाहिए. सो हम आ जाएगा पीपल मस्ट नॉट, क्योंकि ग्रास ख़राब हो जाती है तो मस्ट नॉट वॉक ऑन ग्रास. लोगों को ग्रास पर ज़रूर नहीं चलना चाहिए. सेकेंड, यू डैश टेक द अम्ब्रेला, इट्स नॉट रेनिंग. तुमको अम्ब्रेला लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बारिश नहीं हो रही. तो नहीं, ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है का मतलब नीड नॉट. नीड नॉट की शॉर्ट फॉर्म नीडंट दे रखा है, आप वो लगा लीजिए. ये डैश बी टायर्ड आफ्टर सच हार्ड वर्क. अब देखिए यहाँ पर क्या है. जब हम किसी चीज़ को सपोज या अंदाज़ा लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं किसी चीज़ का, तब मस्ट का यूज़ करते हैं. ही मस्ट बी टायर्ड, वो थका हुआ होगा. देखने में
मतलब बोलते वक्त हम लास्ट में आ रहा है कि थका हुआ होगा, होगा वाला सेंस समझना पड़ेगा, थका हुआ होना चाहिए। लेकिन हम हिंदी में अपनी लैंग्वेज में हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, बोल देते हैं जनरली। तो अगर आप बाय वर्ड इसको अगर आप मस्ट आकर बिल्कुल वैसे समझना चाहते हैं, उसको थका हुआ होना चाहिए इतनी मेहनत करने के बाद। ओके, तो समझने के लिए कैसे, वो थका हुआ होगा वाली सेंस। ऑलराइट, आप देख रहे हैं कि वो भाग कर आया और पसीने बहुत ज़्यादा स्वेट कर रहा है, वो पसीने बहुत ज़्यादा हो गए, हाफ रहा है, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हो गया, तो हम कहेंगे ना वो थका हुआ होना चाहिए, थका हुआ होगा। तो हमें मस्ट लगा देंगे, मस्ट बी टायर्ड, सपोज करना, अंदाज़ा लगाना, उसकी कंडीशन देखकर हम अंदाज़ा लगा रहे हैं। नंबर 4, यू डैश लीव स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लाइंग अराउंड, दे कैन बी स्वॉलोड बाय स्मॉल चिल्ड्रन। तुमको छोटी छोटी चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स का मतलब, लीव का मतलब छोड़ देना, ऑब्जेक्ट्स का मतलब छोटी चीज़ें, लाइंग अराउंड आस पास पड़ी हुई। ओके, तुम्हें कोई भी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आसपास नहीं छोड़नी चाहिए। दे कैन बी स्वॉलोड, उनको कोई भी बच्चा स्वॉलो कर सकता है, यानी कि मुंह में डालकर निगल सकता है। ओके, तो छोटे बच्चे उनको स्वॉलो कर सकते हैं, निगल सकते हैं, खा सकते हैं उनको। तो हम क्या करें, हमें नहीं छोड़ना चाहिए, इसका मतलब ज़रूरी वाली बात आ गई, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसा न करें, ज़रूरी हो गया। वी मस्ट, तो हम इसमें आ जाएगा वी मस्ट नॉट लीव, MUSTNOT अलग से। लास्ट वन, वी डैश स्टार्ट टू पैक द पार्सल्स आफ्टर आफ्टरनून सो दैट वी आर रेडी व्हेन द कुरियर कम्स। हमको पैक कर देना स्टार्ट हमें पैक करना स्टार्ट करना चाहिए पार्सल्स को, जो पार्सल्स होते हैं, जैसे सपोज़ कि ऑफिस की बात की जा रही है, इस दोपहर को ही, ताकि जिससे दे आर रेडी, वो तैयार हो जाएं, पार्सल्स को पैक करके हम तैयार कर लें व्हेन द कुरियर कम्स। और जब कुरियर आएगा, ले जाने वाला, कुरियर का मतलब जो सामान को एक से दूसरी प्लेसेस पर छोड़ कर आता है, लेकर जाने वाला, तो तब तक हम इसको पैक कर लें। तो हम इसमें हम लगा सकते हैं कि अब यहाँ पर तो मस्ट ही समझ में आ रहा है हमको, मस्ट, क्योंकि बाकी तो दोनों नेगेटिव हैं। वी मस्ट स्टार्ट टू पैक, एक दूसरी बात क्या है, ज़रूर कर देना चाहिए, क्योंकि एक टाइम की लिमिट है, कुरियर आ जाएगा तो हम उसके सामने अगर इसको पैक करते रहेंगे तो फिर वो टाइम वेस्ट हो जाएगा, हो सकता है वो ना लेकर जाए। तो हमें लिखना पड़ेगा वी मस्ट स्टार्ट टू पैक, हमें शुरू हो जाना चाहिए इसको पैक करने के लिए। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, यू कैन डू इट अप टू दिस सी पार्ट। बुक में इसको आप लिख सकते हैं पेन से। ऑलराइट, सो आई विल कैच यू लेटर, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, थैंक यू सो वेरी मच।